नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच बीपीएससी एडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 से 21 के बीच में 3 चरणों में, उसका मैं महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट 7वां लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें एग्जाम में बस दिखेंगे। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पी के पार्थ यूट्यूब चैनल। सेट 1 है, ये एडीओ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जरूर देखेंगे आपको। पहला प्रश्न है, बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? ज्वेल ऑफ बिहार या बिहार विभूति से अनुग्रह नारायण सिन्हा को। काउंसिल इफेक्ट एक ऐसी घटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। यह है मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। के.एम. पनिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका बिलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका बिलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से किसी पुराने चीज वस्तु का पता लगाया जाता है। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश 9 राज्य। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है बीसफुल बिहार। बिहार के निम्न में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास। इनमें से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? कोसी। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? खुदीराम बोस को। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? 10 लाख। बिहार प्रोविंशियल कमेटी कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में। हाल ही में समाचार पत्र में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जेनेरेटिक प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। निम्न से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल। अपच का उपचार करने के लिए उसे किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल का। परागन की सुपरिभाषा है परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया परागण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधा को उगाया जाता है लौ रहित माध्यम से। निम्न से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम नहीं है क्या क्या क्लोरोफिल का घटक? मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है जिप्सम के लिए। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? ग्लिसरॉल है। पदार्थ के रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल। पदार्थ जो है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के रूप का है मिट्टी का तेल। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, CO2 मुक्त करती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कोई नहीं। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरे की संरचना
नियमित चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय जातक सतह के रूप में होती है। हीरा सभी पदार्थ से अधिक कठोर होता है तथा कांच को आसानी से काट सकता है, जबकि ग्रेफाइट राख के रंग का मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ होता है। इसमें से कोई नहीं है, डिस्क्रिप्शन आप देख ही लिए हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। निम्न में से कौन सा कण आवेशित है? न्यूट्रॉन। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण भी 30 डिग्री होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होते हैं। निम्न से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है। किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का नहीं है। प्रतिबल बल दाब का समय। एंगस्ट्रम की इकाई है तरंग दैर्ध्य। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्धनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित किसके समान मानी जाती है? निर्यात के समान। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950। योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय है। भारत में योजना अवकाश की अवधि है 1966 से 69 तक। IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण है। UNDPI का उद्देश्य सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है? आर्थिक असमानताएं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। किस चीज़ में? कृषि में। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। राजस्थान में पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1956 को नागौर जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इसमें से किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। लोकसभा में आंग्ला भारतीय संविधान में मनोनीत सदस्यों की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, और इसको अब हटा दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा 104वां। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना। इनसे भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी कार्यालय प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू कर दिया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसकी संशोधन की आवश्यकता होती है? इनमें से भारत में एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए निम्न अनुच्छेद संशोधन करना होगा। संसद के सदनों की अवधि और लोकसभा राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 का वर्णन किया गया है। 172 में राज्य की विधायिकाओं के कार्यकाल में संशोधन करना पड़ेगा, और अनुच्छेद 85 में संसद सत्र और सत्रावधान विघटन, और 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान विघटन, इस सारे में परिवर्तन करना पड़ेगा। दोहरी नागरिकता लक्षण है संघात्मक शासन का। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किसी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं होती है। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में है। इनमें से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक कौन है? इनसे कोई नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को बढ़ा देती है। इस ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। ग्रीन हाउस गैस की मुख्य घटक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और मुख्य हरित गैस गृह गैस CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन है। विश्व में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करता देश चीन, भारत, अमेरिका और भारत है। भारत तीसरा नंबर पर। अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया जाता है? ओडम के द्वारा।
निम्नलिखित में से किसका भारतवर्ष की अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? बहुउद्देशीय परियोजना है नर्मदा बचाओ टिहरी बांध परियोजना। मेथ्मेग्लोबिनेमिया मेथ्मेग्लोबिनेमिया निम्न से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? नाइट्रेट के। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? जैन का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31%। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। जो साक्षरता दर है कितना है इसका? बिहार का है साक्षरता दर 61.8%। और जनगणना अब 2027 में जनगणना होगा तो सारा डाटा बदल जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी जोरे बेमेल है? मासाई मध्य पूर्व अफ्रीका में है, ये गलत है। सही क्या है? सकाई मलेशिया में है। सकाई क्या है? मलेशिया में है। बेडोइन अरबी प्रायद्वीप में है। किर्गिज मध्य एशिया में है। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, यह दक्षिण अफ्रीका की है। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? कुर्द है। भारत उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत नया प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार 4200 ईसा पूर्व की तिथि निर्धारित की गई थी। यह प्रमाण तमिलनाडु में हुए उत्खनन के दौरान कार्बन डेटिंग से पुष्ट हुआ है। इससे पहले देश में लोहे के प्रयोग का प्रमाणन 1900-2000 ईसा पूर्व माना जाता था। अभी तीनों लोहे का प्रयोग 4200 ईसा पूर्व। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को गोंडवाना लैंड। आर्कटिक देश आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच। अखबारी कागज उद्योग में किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर में, जो मध्य प्रदेश है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पर पतझड़ वन वाले जंगल से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत निम्न से क्षेत्र में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? पूर्वी घाट में। मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्न से भारत से किस पठार से है? कर्नाटक का पठार। मगध और अंग का मैदान किस हिस्से में है? मध्य गंगा का मैदान में। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, एक से अधिक हो गया, विंध्याचल। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज रहनुमाई मायाजादा सभा के निम्न से किस विकल्पों में सही योग संयोजन है? तो इसका है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का हो गया आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया का है मोहनदास। आत्माराम पांडुरंग यंग इंडिया का है मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी का है गोपाल हरि देशमुख। और सत्यशोधक का समाज का ज्योतिबा फुले, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखा था। उसके बाद है रहनुमाई मायाजादा सभा के है नरोजी हरदोंजी। तो यही सही है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा था राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंधित है? बी आर अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय संपादक थे। संवाद कौमुदी के इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इनसे कौन सा कथन सही है? ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तरी प्रांत में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया था। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उपदीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। ये भी कितने बार पूछे गए प्रश्न एग्जाम में। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? हेक्टर मुनरो। नूह सिपलहार की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? मुबारक शाह खिलजी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोद लोधी।
किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? वररुचि ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। बुद्ध की जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं संबंधित 4 स्थानों को उल्लेख किया गया है, जो है इस प्रकार है। ज्ञान जो है उनको लुम्बिनी में प्राप्त हुआ था। जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान हुआ था बोध गया में। जन्म हुआ था नेपाल की लुम्बिनी में, ज्ञान हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निबंध कुशीनगर में, यानी मृत्यु जो हुआ था वहाँ पर निर्माण ले लिए ये समाधि ये कुशीनगर में। और सबसे सर्वाधिक जो दिए थे उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? गुप्त संप्रदाय का। तो ये था एडीओ के लिए। ये आप देख रहे थे पीके पार्थिव चैनल पे बीपीएससी एडीओ का महत्वपूर्ण सेट। अब इसी के साथ हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। पीके पार्थिव चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।